अभी आप सब लोगों को पता होगा, अरे तो सबका लगेगा ना कि किसका चलेगा। एक मिनट सभी लोग जानते हैं कि पिछले महीने मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर कोटा ही नहीं, राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट्स की जो सुसाइड घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य स्तरीय एक समिति का गठन किया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उसके अध्यक्ष हैं और 4-5 IAS ऑफिसर्स, 4-5 दूसरे साइकोलॉजिस्ट और सीनियर ऑफिसर्स उसके मेंबर हैं। उस कमेटी की पहली बैठक आज कोटा में आयोजित की गई है। कमेटी द्वारा अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ग्रुप बनाकर सुबह से फीडबैक लिया जा रहा है, इन सुझाव लिए जा रहे हैं कोचिंग संस्थाओं से, गार्जियन से, हॉस्टल चलाने वालों से, PG चलाने वालों से, ऑफिसर्स का भी अभी लिया जा रहा है। इन सभी का मकसद ये है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स ये सुझाव दें कि इस तरह की घटनाओं को किस तरह रोका जा सकता है। साथ साथ NGOs को और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाकर ये पूछा गया है कि वो किस तरह इन घटनाओं को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सभी लोगों सुझाव लिए गए हैं। ये सभी सुझाव विचार करके कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिपोर्ट दी जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर जो अंतिम आदेश निकलेंगे वो जारी किए जाएंगे, जिसकी पालना सभी जगह से सुनिश्चित की जाएगी। कोई महत्वपूर्ण बात या राय जो निकल के आई हो सर? सभी ग्रुपों ने अपने अपने हिसाब से राय दी है। अब उनमें से कितनी राय वहाँ से कमेटी फाइनल करती है, किस तरह आदेश करती है, वो कमेटी अपने स्तर पे जब तय करेगी। सर कोई कोचिंग संचालकों से बात हुई हो, उन लोगों से कोई मीटिंग आउटकम निकला होगा? कोचिंग संचालकों से बात हुई है, विशेषकर कुछ कोर्स कम करने के लिए, कुछ आवर्स कम करने के लिए और कुछ छुट्टी बढ़ाने के लिए वार्ता हुई है और कुछ फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए, कुछ फन एक्टिविटीज और बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। सर ये बार बार जो फीस का मुद्दा उठता है, बाहर इतनी बढ़ी हुई फीस है, उसके लिए तो फीस का निर्धारण का कोई सरकार का कानून नहीं है। फीस टोटली इंस्टीट्यूट और बच्चे के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कर रहे हैं हम लोग की एग्जिट पॉलिसी जो बना रखी है, कोई बच्चा बीच छोड़ना चाहता है तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा और लिबरल करें, ताकि जो बच्चा छोड़ना चाहता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन होना चाहता है, उसको सहूलियत मिले। कोई छोड़ना चाहता है बिल्कुल ही, तो वो पैसों के दबाव के कारण कोई नए छोड़ने का नहीं सोचे, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा दबाव में आता है तो शायद वो गलत कदम उठाने के बारे में सोच सकता है। 2 दिन तक कोचिंग संस्थान में भी गए थे, कुछ निष्कर्ष? हाँ, हेल्थ इश्यूज़ को जो सर्वे किया गया है, एक सर्वे फॉर्म सभी जो हमारे मेडिकल की टीम आई जयपुर से, सभी संस्थाओं लोगों को कर लिया और मेरे ख्याल से 80% बच्चों को इसमें कवर कर लिया है। और जो डाउटफुल केसेज आए हैं उन सभी बच्चों की काउंसलिंग चालू कर दी गई है, उनके पेरेंट्स से बातचीत की जा रही है और उसमें भी जो ज़्यादा क्रिटिकल केस हैं उनका विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर बिठाकर और वास्तव में दोबारा काउंसलिंग करके ही पाया जाता है कि बच्चा यहाँ कंटिन्यू रहने लायक है, तब तो बच्चों को यहाँ कंटिन्यू करने दिया जाएगा। अदरवाइज पेरेंट्स को सलाह दी जाएगी कि बच्चे को अल्टरनेटिव कोई करियर काउंसलिंग करा के दूसरे कोर्स में डालें, क्योंकि बच्चा यहाँ लगातार रहा तो कुछ घटनाएं। टेस्ट आपने फिलहाल 2 महीने के लिए रोके हैं, तो इसका कैसे रिव्यू? टेम्परेरी 2 महीने के रोके गए थे, अभी हम विचार करेंगे। कई लोगों से सुझाव आ रहे हैं, कई बच्चे भी मेल कर रहे हैं, कई पेरेंट्स भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं। उनका ये सुझाव है कि भाई बिना टेस्ट वास्तव बच्चे का मूल्यांकन नहीं हो सकता, अगर वो टेस्ट नहीं रखा गया तो शायद हम बच्चे को कोटा से विड्रॉ कर लेंगे। तो हम विचार करेंगे इसको कैसे थोड़ा सा मोल्ड करके कैसे सोफिस्टिकेट बनाएं, ताकि तो बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आए, और कोशिश करेंगे जल्दी इसको वापस चालू करें ताकि बच्चे पे स्ट्रेस नहीं है। सर यानी टोटली नई गाइडलाइन लेकर के आएंगे? हाँ, अब वो तो एजेंसी जो कमेटी रिपोर्ट देती है उसके बेस पे डिपेंड करेगा। जैसे कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे कमेटी दोबारा और रिव्यू करेगी कि आगे कुछ और? आज जो सुझाव हैं सभी सुझावों को समेकित करके कमेटी और अपनी फाइनल रिकमेंडेशन देगी मुख्यमंत्री महोदय को। बच्चा सुसाइड करता है जब तो बच्चा पेरेंट्स की गलती होती है, मगर जब बच्चा राइज करता है तो वो कोचिंग वाले अपना श्रेय ले जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी पॉइंट एक आया वास्तव में कि जो बच्चे नंबर 1 आते हैं, ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करते हैं, उनका ही महिमामंडन किया जाता है। जो बच्चे फेल्यूअर्स हैं उनके दिमाग में इसको लेकर थोड़ी सी हीन भावना आती है, तो उसको कम से कम किया जाए ताकि कोई मार्केटिंग फंडा नहीं लगे और दूसरे बच्चे जो कम रैंक वाले हैं उनको इस तरह की हीन भावना पैदा होगी, कोई ऐसी घटनाएं नहीं कर सकते। सर देखिए, कमेटी ये वाली नई जरूर बनी है, लेकिन 2016 में हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस दिया था, उसके बाद में और ये कमेटीज जो थी डिसाइड बनी थी, तो हर महीने एसपीज कलेक्टर को इसकी रिव्यू करना था। उस उतनी जो मीटिंग जो कमेटियाँ आज तक बनी हैं, हर महीने उनकी मीटिंग होती है, कोई भी एक डायरेक्शन जो कोचिंग के लिए इशू किया गया हो सर कभी? ये अक्सर कमेटियाँ बनती रहेंगी और सिर्फ ये रिपोर्ट? नहीं, ये तो देखो आप लोगों को पता ही है कि कोचिंग के बारे में एक एक्ट बना हुआ है, वो अभी एक्ट विचाराधीन है। तो कोई भी डायरेक्शन निकलते हैं
तो सभी संस्थाओं को हम इकट्ठा करके उनको सहमत करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। अभी कोई पेनल्टी का प्रावधान ऐसा नहीं कर रखा है कि कोई पेनल्टी का कोई डायरेक्शन की पालना नहीं करता है तो उसको हम कोचिंग संस्थान को बंद कर दें या कोई सज़ा दे दें या कोई मुकदमा दर्ज करा दें। तो डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि उनको ये समझाया जाता है कि भाई ये चीज़ इस स्थिति में है, ये नहीं है, और कोशिश करते हैं उनकी पालना प्रेम पूर्वक कराएं। जहाँ कोई ऐसा कोई एक्शन लेना पड़ता है दूसरे एक्ट के तहत वो हम एक्शन ले सकते हैं। एक सवाल और है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उस पर तो कोचिंग वाले विशेष फोकस देते हैं और जो कमजोर होता है उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, उससे भी हीन भावना। बिल्कुल, ये सुझाव भी आ जाए मीटिंग में वास्तव में कि इस तरह बच्चों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह भेदभाव होने से भी बच्चों में थोड़ी सी भावना। सर एक और सवाल, क्या कोचिंग गाइडलाइन जो अब बन रही है वो कंपलसरी होगी सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए? गाइडलाइंस तो देखो हाईकोर्ट के माध्यम से जो पेश होती हैं निश्चित रूप से उनकी पालना कराते हैं, और जो कोई पालना नहीं करता है उसकी हम लोग रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज सकते हैं कंप्लाइंस करने के लिए। हाईकोर्ट उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वो कर सकता है। अब डायरेक्टिव किस रूप में जारी करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह की डायरेक्टिव स्टेट लेवल से जारी होंगे तो कानून के रूप में करते हैं, कोई डायरेक्टिव के रूप में करते हैं, तो जैसी गाइडलाइंस आएंगी उसको उसी रूप में लगता है। सर प्राथमिक रूप से कोई डायरेक्शन इशू किए गए कोचिंग सेंटर? अभी तो नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट जो आएगी उसके बेस पे कर पाएंगे। थैंक यू।